A very warm welcome to you all, ladies and gentlemen. Web of this side, and here I am back with my currency market outlook again. Okay, so let's get started. So let's give it a look at the offshore markets first. सबसे पहले ऑफशोर मार्केट्स को समझ लेते हैं क्या चल रहा है. सो अभी डॉलर इंडेक्स को हम देख सकते हैं आफ्टर मूविंग टुवर्ड्स 107 लेवल्स. अभी 107 के लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है एक बार डॉलर इंडेक्स, राइट. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अभी आज शायद साइडवेज मूव रहने वाला है. ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक रेंज बाउंड सेशन रह सकता है आज इन डॉलर इंडेक्स. सो इट विल be bringing sideways session in USD INR too. I'm expecting कि 79.25 से लेके एंड 79 की रेंज के बीच में एक्सपायर होना चाहिए. आई थिंक जो अपना कल की एक्सपायरी है जुलाई 8, एक बार उसको भी देखेंगे. ऑफशोर मार्केट्स में एज सच इतना खास मोमेंटम भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है. एज यू कैन सी मॉर्निंग में जितना ट्रैक्शन था, अभी उसके बाद वॉल्यूम्स भी डिक्लाइन हुए. सो एज सच अभी कोई वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है इन USD INR. एक बार अगर इसके डेली चार्ट पे हम लोग चलते हैं, सो यू कैन सी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है अभी. इट इज डॉलर ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है. सो लेट्स ऑब्जर्व अभी यहाँ पे क्या मोमेंटम रहता है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ दिन तक अभी एक बार रेंज बाउंड मोमेंटम रहना चाहिए, बट हाँ, क्योंकि हायर लेवल्स पे इट इज ट्रेडिंग तो वॉलेटाइल मूव्स आर expected. Let's talk about JPY USD. JPY USD कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में है, बट एज यू कैन ऑब्जर्व अभी कुछ टाइम से नीचे में एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है JPY USD. Okay, so we are गिविंग अ क्लोज लुक एट दिस लेवल्स, दीज लेवल्स, क्योंकि अगर इसके ऊपर एक बार निकलता है, इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड पुल बैक इन JPY USD. एंड अगर JPY USD में पुल बैक आता है, देन डेफिनेटली USD सॉरी JPY INR में भी अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है. Okay, so this is the chart of Euro USD. अभी you can see कि breakdown चल रहा है continuous. But I want to show you something else. See, this is a very important level. यहाँ के जो levels हैं, यहाँ पे आप देखोगे 2015 में यहाँ तक आया, ऊपर से साइडवेज रहा, देन जंप करा, साइडवेज रहा, देन जंप करा, अभी इन लेवल्स के नीचे निकल रहा है. सो यहाँ पे जो आई हैव मार्क दैट पर्पल लाइन, व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, इट इज इंडिकेटिंग कि यहाँ पे USD एंड यूरो बराबर हो जाएंगे. इट मींस 1 यूरो इज इक्वल्स टू $1. ये चीज पॉसिबल हो सकती है. एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे रेट्स में, तो यूरो इज ट्रेडिंग एट 81, राइट, एंड USD INR का सेम फीचर 79.27 पे ट्रेड कर रहा है. तो नियरली 2 पॉइंट्स का फर्क रह गया है. अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू, 87 पे ट्रेड करता था, 86 87 पे इन फेब. इन फेब ये भी 74 पे ट्रेड करता था. 12 रुपए का डिफरेंस था. नाउ द डिफरेंस इज ओनली 1 and 2 rupees. ओके, तो काफी कम हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा है यूरो और USD में. तो इट इज बिकॉज कि डॉलर में काफी स्ट्रेंथ हो रहा है एंड यूरो जोन इज क्वाइट वीक, एज आई हैव मेंशन्ड इन द ग्रुप ऑल्सो कि यूरो जोन अभी वीक है. दैट इज व्हाई everyone is showing their that's why everyone is showing their faith in US dollar only, considering that as a safe haven. बजाय कि यूरो की तरफ जाने के दे आर मूविंग टुवर्ड्स डॉलर्स के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं. सो अभी हमको क्या ध्यान में रखना है कि लेवल्स ब्रीच होते हैं क्या, डॉलर यूरो से महंगा होता है, ये सारे फैक्टर्स बहुत जरूरी है. सी, अभी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास है, तो यूरो USD डेफिनेटली हमारे फेवरेट प्लेयर्स होने वाले हैं इन नियर टर्म फॉर ट्रेडिंग. ठीक है, इन यहाँ पे
USD INR एंड यूरो INR क्रॉस करेंसी ट्रेड्स भी पॉसिबल है, बट एज ऑफ नाउ आपको समझना है कि मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से हम ओवर ट्रेड नहीं करके कोई लॉस नहीं करें, ठीक है। दिस इज ऑफ अ दिस काइंड मार्केट, फ्यूचर में इंट्राडे में प्ले करो, दैट्स इट। राइटिंग अभी आई डोंट थिंक एक सुटेबल ऑप्शन है नियर दीज एरियाज, ओके। एंड बात कर लेते हैं जीबीपी यूएसडी की। सो जीबीपी यूएसडी भी हम देख रहे हैं एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अभी यहाँ से अगर रिवर्सल देखने को मिलता है देन डेफिनेटली डॉलर वीक हो सकता है, ओके। बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर विटनेसिंग वीक GBP also. So cut to the short, dollar is quite strong against all the currency pairs, and as of now the demand of dollar is high. So उसका impact हमको यहाँ पे देखने को मिला in USD INR। यहाँ पे हमको देखने को मिला, सी आज क्या हुआ, कल फेड की मिनट्स के बाद आज एक अच्छा गैप डाउन हुआ, के नीचे गया, बट मार्केट्स क्योंकि वॉलेटाइल थे, आरबीआई ने ऊपर से इंटरवीन करा, बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डॉलर एंड ऑल हुआ क्या, नीचे के लेवल से बाइंग आ गई। सो पूरा एक वॉलेटाइल सेशन था, यू कैन से कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं होने के कारण एक अच्छा ट्रेडेबल सेटअप नहीं था ये, ओके। सो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल की एक्सपायरी से, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, कल की एक्सपायरी इस रेंज में हो सकती है डेफिनेटली, 79 मान लो आप, ठीक है। ये कल की एक्सपायरी के लेवल्स हो सकते हैं यूएसडी एनआर में, क्योंकि यू कैन सी ऑफशोर मार्केट्स में भी एज सच कोई अच्छा मोमेंटम नहीं है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि साइडवेज ही यूएसडी एनआर कल एक्सपायर होंगे। सो वी विल क्रिएट आवर हेज पोजीशंस अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। सो दिस विल बी द गेम प्लान ऑफ यूएसडी। अगर इसके ऊपर कहीं निकलता है देन सीधे से एक तरीके से लॉन्ग नहीं जाएंगे, वेट करेंगे, एंड इसके नीचे आता है तो शॉर्ट भी एक बार में नहीं जाएंगे, ठीक है। वी नीड कंफर्मेशन, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार ब्रेकडाउन आता है, अंदर आता है ना, वो पूरा कवर हो जाता है, एज यू हैव सीन इन मेनी एग्जांपल्स, यूरो में भी हमने समझा है इसको 2-3 बार, ठीक है। सो इस चीज को फॉलो करेंगे, फर्स्ट टाइम में कोई एंट्री नहीं लेंगे एंड वेट करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग एक्सपायरी बिटवीन दीज लेवल्स 79 एंड 79.25 कल की एक्सपायरी था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर करेंसी पेयर, दैट इज यूरो INR. So euro, as we have seen के offshore markets में USD euro is trading at support, sorry euro USD is trading at support. यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको, we are observing a support level here too, ठीक है। अभी what I'm expecting, कल हो सकता है यूरो में गैप अप हो जाए, इट इज पॉसिबल कि कल यूरो कहीं ऊपर खुले एट हायर लेवल्स, एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, यूरो अगर इन लेवल्स के ऊपर खुलता है देन डेफिनेटली हो सकता है ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग आए यूरो में एंड एक अच्छी मूव मिल जाए ऊपर के लिए 81-50 के लेवल्स तक का। यहाँ कहीं से अगर रिवर्सल लेता है देन डेफिनेटली यहाँ हायर लेवल्स पे शॉर्ट जाएंगे, नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट इज नॉट ल्यूक्रेटिव एज ऑफ नाउ, ठीक है। इट नीड टू स्पेंड सम टाइम एंड एटलीस्ट एट दिस एरिया सो दैट वी कैन कंफर्म कि हाँ एक अच्छा ब्रेकडाउन है, बट एज ऑफ नाउ ब्रेकआउट मिलता है तो वो ज्यादा फेवरेबल ट्रेड होगी। नीचे से रिवर्सल प्ले करेंगे, ऊपर में शॉर्ट कवरिंग एंड रिवर्सल दोनों को प्ले कर सकते हैं, ओके। सो दिस विल बी द प्लान ऑफ यूरो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट GBP INR। GBP INR इज इन मिडल, अभी आप देख सकते हो समवेयर अराउंड दिस एरिया, बट यहाँ से देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है समझनी, 15 मिनट्स चार्ट चला लो, ठीक है। कीप इट वेरी सिंपल गाइस, आई एम अगेन स्पीकिंग, अभी किसी चीज की ऐसा सच हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कीप इट वेरी सिंपल, इसको बिल्कुल भी डिफिकल्ट मत बनाओ,
ठीक है, अभी यहाँ देखो, यहाँ एक गैप डाउन लेवल है, इसके ऊपर निकलने पे ही लॉन्ग जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, हायर लेवल्स के लिए। दैट इज 96.10 मान लो आप लोग, ये लेवल मान सकते हैं, एंड इसके ऊपर के लिए तभी ट्रेड पे जा सकते हैं अगर ये 95-45 के लेवल को तोड़ेगा एंड इसके ऊपर सस्टेन करेगा। यहाँ से अगर ये ऊपर खुलता है देन डेफिनेटली हो सकता है हम लॉन्ग की तरफ ट्रेड करें, अगर कहीं रेजिस्टेंस लेवल पे खुलता है तो हो सकता है हम शॉर्ट की तरफ ट्रेड करें, बट ब्रेकआउट ट्रेड करना इज नॉट फेवरेबल एट दैट मोमेंट, तो वेट करेंगे अगर ब्रेकआउट आके फॉलो अप ऊपर की तरफ आ रहा है तो। अगर गैप डाउन होता है देन डेफिनेटली वी कैन प्ले रिवर्सल, नीचे की तरफ टूटता है तो वेट करेंगे एक बार। आई एम एक्सपेक्टिंग साइडवेज एक्शन रह सकता है इन लेवल्स के बीच में। ओके, सो दिस विल बी द गेम प्लान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेपीवाई आईएनआर। सो गाइज कीप इट वेरी सिंपल, देखो पहले से कोई ओपिनियन मत बनाओ, डाटा देखा अपन ने उसके हिसाब से ओपिनियन बना रहे हैं। हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ पलट जाए यूरो आईएनआर एंड जीबीपी आईएनआर, बट वी नीड टू वेट, अगर ऊपर की तरफ हमको प्राइस एक्शन कंफर्म करता है देन ओनली वी विल ट्रेड। एंड ऑफ कोर्स इट डजंट मीन कि ऊपर खुला तो बाय कर लो, प्लान है, प्लान इज रिस्क रिवॉर्ड भी आपको ध्यान में रखना है, एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए, रिस्क ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, सो इस चीज का ध्यान में रखना है। अभी जेपीवाई आईएनआर की बात करते हैं हम लोग। सो यू कैन ऑब्जर्व कि ये तो एकदम साइडवेज चल रहा है अभी, बीच में कुछ मूव आए थे बट दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कि इसको और हायर लेवल्स पे लेके जा पाए। सो एज ऑफ नाउ इट इज ट्रेडिंग साइडवेज। वेट लेट मी शो। अभी आज क्या हुआ ना इसमें, देखो यू कैन सी कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट आया एंड जैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, I have entered the personally I have entered this trade and 10 पॉइंट का पूरा टारगेट कैप्चर करा। ओके, सो बट एट दैट टाइम दिस वाज अ डिफिकल्ट ट्रेड टू शेयर विद यू गाइस, सो दैट इज व्हाई ड्यू टू सम कन्विक्शन कि आप लोगों की क्वांटिटी में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, सो आई हैव नॉट शेयर्ड दिस ट्रेड, बट आई एम डेफिनेटली कमिटेड, आई विल शेयर दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स विद यू। बट अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है गाइस, आई एम एक्चुअली फियरिंग आउट विद योर एग्जीक्यूशन इश्यूज, ठीक है, अभी भी यू गाइस आर मेकिंग सम मिस्टेक इन एग्जीक्यूशन लाइक रिस्क मैनेजमेंट एंड इन चीजों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिल रही है, सो वी विल डिस्कस दैट एनीवे ऑन द वीकेंड्स, बट एज ऑफ नाउ ध्यान रखना है इस टाइप की ट्रेड्स आई विल बी शेयरिंग। अभी यू कैन से कि आज नहीं दिया बट इस टाइप की ट्रेड आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस। ओके, बट ध्यान रखना क्वांटिटी एंड रिस्क मैनेज करके चलना है, ठीक है। अभी जेपीवाई को डेली टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ आप लोगों को। ओके, सो देखो अभी एज सच कुछ खास मोमेंटम इसमें है नहीं, डेली पे मैंने आपको बता ही दिया है। हार्ली चार्ट थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अभी एक बार 5 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। अभी व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ इन लेवल से पलट सकता है, अगर कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है समवेयर अराउंड दीज लेवल्स देन ध्यान देंगे, अगर ऊपर निकलता है तो ये एरिया सपोर्ट के जैसे एक्ट करता है एंड फिर ऊपर निकलता है ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन, देन डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स के लिए ट्रेड करेंगे। बट यहाँ कहीं पे अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, लाइक कुछ बियरिश पैटर्न देखने को मिलता है, देन आज के रीटेस्ट के लिए, आज के हाई के रीटेस्ट के लिए शॉर्ट जा सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी द गेम प्लान फॉर करेंसीज। अभी एक बार ऑप्शन चेन पे नजर डाल लेते हैं थोड़ी। सो यू कैन सी 5,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटिंग हो रखी है एट 8 जुलाई 2022, एंड ऑन द अदर हैंड अगर कॉल साइड में देखते हैं, सो सबसे ज्यादा राइटिंग हमको देखने को मिल रही है 79.25 के लेवल्स पे, ठीक है, बट द प्रीमियम्स आर नॉट ल्यूक्रेटिव, सो वी डिडंट टुक दिस ट्रेड। अभी कल देखते हैं कि क्या सेटअप बनता है, अगर 79 लेवल्स के आसपास मिल जाता है कहीं, तो मे बी वी कैन ओपन पे शॉर्ट कर सकते हैं स्ट्रैडल अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। ओके, एंड अगर कहीं 79.25 दिखता है देन डेफिनेटली इनके लेवल्स के
शैडल शॉर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वेट करेंगे, ओपनिंग देखते हैं कहाँ होती है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन डेवलपमेंट वील प्रिपेयर अवर ट्रेड। एक बार मंथली फ्यूचर्स भी देख लेते हैं। सो मंथली में वी आर गेटिंग गुड प्रीमियम्स, गुड ऑप्शन सेलिंग एट 78 लेवल्स, ठीक है। 78 लेवल्स पे अच्छी राइटिंग हो रही है, बट यू कैन सी यहाँ से थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए। ऑन दी अदर हैंड कॉल साइड में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न है 7950 के लेवल्स पे, 79 लेवल्स पे है वैसे। सो यू कैन से कि एक 78 से 79 की एक रेंज तो यू कैन से कि बनी हुई है, बट एज ऑफ नाउ इट इज ट्रेडिंग अबव 79। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर अस कि आरबीआई कहाँ पे इंटरवीन करता है एंड आरबीआई क्या गेम इसमें प्ले करता है। ओके, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। इसमें राइटिंग के लेवल्स कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी। सो कल की ओपनिंग के बाद विल क्रिएट न्यू पोजीशंस इन मंथली एक्सपायरी टू। ओके, so that's it for the today's market outlook session, guys. See you tomorrow, and I'm planning, guys, कि I will be bringing more and more learning content for you all, guys. थोड़ा advanced content भी रहने वाला है, so stick to me, stick with us in currency trading, and मुझे आप DM करो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको एग्जीक्यूशन में एंड एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट करेंसीज, you can discuss with me. Okay, so that's it for the today's outlook session. Have a wonderful day, everyone.